हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। भट्टियों की अंतः सतह CaO की बनाई जाती है क्योंकि विकल्प एक है यह गर्म करने पर ऑक्सीजन देता है, बी है यह गर्म करने पर प्रकाश देता है, सी है यह ताप अवरोधी तथा क्षारीय पदार्थ है और डी है यह अम्लों द्वारा प्रभावित नहीं होता है। हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। मुख्य अवधारणा, हम जब धातु निष्कर्षण करते हैं तो धातु निष्कर्षण के अंदर हमारे पास धातु निष्कर्षण में हम खनिजों को कई पदों से गुजारते हैं। जैसे सबसे पहला पद जो होता है वो होता है सांद्रण। सांद्रण की प्रक्रिया के बाद में हम उसका ऑक्सीकरण करते हैं। हम क्या करते हैं? ऑक्सीकरण करते हैं। ऑक्सीकरण के पश्चात हम अपचयन करते हैं और अपचयन के पश्चात हम शोधन करते हैं। ठीक है, तो हमें अपचयन के लिए कुछ खास भट्टियों की जरूरत पड़ती है। अपचयन कराने के लिए हमें कुछ विशेष प्रकार की भट्टियों की जरूरत पड़ती है, जैसे वात्या भट्टी या प्रगलन भट्टी, ठीक है, या परावर्तनी भट्टी। तो इनके अंदर भर्जन, निस्तापन, प्रगलन और विद्युत अपघटन जैसी कई अपचयन की विधियां हम काम में लेते हैं। इसके अंदर हमें कहा कि भट्टियों की अंतः सतह का मतलब भट्टियों के अंदर का भाग, आंतरिक भाग CaO की बनाई जाती है क्योंकि भट्टियां जो बनती है, भट्टियां इनकी जो आंतरिक सतह होती है, आंतरिक सतह वो किसकी बनी होती है? अग्निशय ईंटों की बनी होती है। अग्निशय ईंटों की बनी होती है। ठीक है, अग्निशय ईंटों का मतलब है कि ये तापमान को, बहुत ज़्यादा तापमान को सहन कर सकती है, गलती नहीं है, पिघलती नहीं है। ठीक है, ये सतह जो होती है, तो बहुत ज़्यादा तापमान यानी कि 1800 डिग्री सेल्सियस तक या 2000 डिग्री सेल्सियस तक ये ईंटें ताप को सहन कर लेती है। अब इन ईंटों के अंदर CaO यानी कैल्शियम का ऑक्साइड, इन ईंटों का कैल्शियम का ऑक्साइड CaO नामक हमारे पास एक ऑक्साइड होता है, इसकी ये ईंटें बनी होती है। ठीक है, अंतः सतह इसी की बनाई जाती है। तो कहते हैं कि इनकी क्यों बनाई जाती है? पहला कारण ये है कि ताप बहुत ज्यादा सहन कर लेती हैं, ये ताप सहन करती हैं। ठीक है, दूसरा, ये CO जो है ये Ca+2 में बदल जाता है और O-2 में बदल जाता है। तो ये जो Ca+2 है ये क्या कर रहा है? इसका खुद का ऑक्सीकरण हो रहा है, मतलब ये एक बहुत अच्छा अपचायक है। खुद का ऑक्सीकरण हो रहा है तो ये दूसरे का क्या करेगा? अपचयन करेगा, यानी कि ये कैसा है? अपचायक है। एक अच्छा अपचायक क्या करता है? ये दूसरे धातु का अपचयन कर देता है। ठीक है, तो हालांकि अगर इसकी प्रकृति देखी जाए तो ये क्या है? क्षारीय पदार्थ भी है। क्षारीय ऑक्साइड कहते हैं इसको, कैल्शियम का ऑक्साइड जो है वो क्षारीय है। चलिए हम विकल्प पे देखते हैं कि यह गर्म करने पर ऑक्सीजन देता है। बिल्कुल नहीं है, गर्म करने पर ऑक्सीजन नहीं देगा। ये एक गर्म करने के ऊपर बिल्कुल टूटता नहीं है, लेकिन आयन देता है। ठीक है, यह गर्म करने पर प्रकाश देता है। ये वैसे नहीं टूटता, पिघलता नहीं है। आयन जो होते हैं ये इसके संपर्क में आने से कुछ मात्रा में कुछ पदार्थ जो है वो मिक्स हो जाते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं कि आयनित हो जाता है। यह गर्म करने पर प्रकाश देता है, बिल्कुल नहीं है। ये तापरोधी तथा क्षारीय पदार्थ होता है, बिल्कुल सही। ये तापरोधी होता है और क्षारीय पदार्थ होता है। यह अम्लों द्वारा प्रभावित नहीं होता, ये भी गलत है। अम्लों से प्रभावित हो जाता है, क्योंकि ये क्षार है तो अम्लों से प्रभावित होना लाजमी है, जल बना देगा। तो विकल्प सी हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।